डेली योगा साधना में मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं। कैप्टन सर भी है हमारे साथ। सब लोग आसन ग्रहण कर ले, हाथ जोड़े, गुरु वंदना के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वर नमस्कृत्यां सर्वं गणनायकं गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकं। ओम श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। स्टार्ट करें, सब लोग गंडासन में आए। क्लास स्टार्ट करेंगे पादांगुली नमन के साथ। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे की तरफ मोड़ें, हल्का सा पीछे झुक जाएं, रीढ़ की हड्डी को हल्का सा पीछे झुका लें लेकिन सीधा रखें। हाथों का सहारा लेते हुए पहले सामान्य गिनती के साथ पादांगुली नमन करें, फिर उसके बाद सांसों की सजगता जोड़ते हैं नमन के साथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गुरुफ नमन करें, पैरों के पंजों को आगे पीछे की तरफ हिलाएं, पूरे पंजे को हिलाएं, पहले सामान्य गिनती के साथ। अब सांसों की सजगता जोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से गुरुफ चक्र बनाएं, पहले क्लॉकवाइज जाएं, पूरे पैरों के पंजों को घुमाएं, अब एंटी क्लॉकवाइज आए, रिलैक्स। यहीं से सीधे पैर के पंजे को उठा के लेफ्ट थाई पे रखें, अपने टखने को पकड़ें, गुल्फ जोन बनाएं, पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएं, सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग के साथ, पहले क्लॉकवाइज जाएं, टखने को मजबूती से पकड़ें जिससे कि कट कट की आवाज नहीं आएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज आए, पैर को स्ट्रेट करें, अच्छे से रिलैक्स करें, आगे बढ़ते हैं जानुमन की ओर। सीधे पैर को घुटने से मोड़ें, जांघ से पकड़ें नीचे से अच्छे से मजबूती से और स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। यहीं से चक्र बनाएं क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज,
लेफ्ट लेग के साथ जानुमन करेंगे। 1 2 3 4 5। चक्कर बनाए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाए। सीधा रखें पैरों को, रिलैक्स, पैरों को हिलाएं अच्छे से, श्वास प्रश्वास नॉर्मल करें योगिक ब्रीथिंग द्वारा। योगिक ब्रीथिंग, श्वास को सजगता के साथ लें। सजगता कंठ से जाएगी नाभि तक, लेते हुए इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नाभि से कंठ तक आएगी। पूर्ण तितली आसन पे आए, दोनों एड़ियों को मूलाधार चक्र से सटाएं, पंजों को मजबूती से पकड़ें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और धीरे धीरे स्टार्ट करें। अब अपनी स्पीड बढ़ाएं। ओके, स्टॉप। दोनों हाथ घुटनों पर, इनहेल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करें, एक्सहेल करते हुए रिलीज करें। ये ध्यान दें कि एड़ियां वहीं पे रहें जिस पोजीशन पे थी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में आए, जिन्होंने घुटनों में दर्द है वो सुखासन में बैठे। मुष्टिका बंधन, हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए इनहेल करते हुए उंगलियों को चौड़ाएं, एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बनाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मणिबंध नमन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, मणिबंध चक्र, मुट्ठी बनाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज जाएं। बहुत अच्छे। नमन के लिए हथेलियां ऊपर की तरफ खोल दें, आसमान की तरफ। स्टार्ट करें कौन नमन। एक्सहेल, इनहेल। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज की, जो आज के जमाने में बड़ी यूजफुल है। ये एक जापानीज एक्सरसाइज है। आज थोड़ी बेसिक समझ लेंगे और बाद में कभी समय मिलेगा तो उसके फाइनल पॉइंट्स भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है जापानीज एक्सरसाइज है ये, और ये जो 4 मेन बीमारियां होती हैं आजकल जो बड़ी प्रभावित कर रही हैं, उनको आपको उससे दूरी बनाए रखने में मदद करेंगी। इसके अलावा जो और भी जो फायदे हैं जो मैंने अनुभव किए हैं, आपका वेट भी कम करेंगी, प्लस आपके अंदर एनर्जी और शक्ति का भी संचार करेंगी, वेलबींग का भी संचार करेंगी। जो ABCD जो लिखा गया है इसके पोस्टर में, A फॉर आर्थराइटिस, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। B फॉर बीपी की समस्या बढ़ती जा रही है। C फॉर कैंसर, उसको भी दूर रखने में मदद मिलती है। एंड D फॉर डायबिटीज। तो ये 4 बड़ी भयानक बीमारियां हैं जो हम सबको पकड़ के बैठे रहती हैं और फिर हम डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहते हैं। इस जापानीज का एक्सरसाइज को खड़े होकर किया जाता है और इसमें ज्यादा बेंडिंग नहीं की जाती है,
हाथों को उठाया जाता है और जैसे सुमित जी ने बताया एक उंगलियों की पोस्चर बनती है हथेली आपके कलाइयों की, कंधे से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। और इस समय सांस भर ली जाएगी और जब हाथ को पीछे ले जाएंगे तो सांस छोड़ दिया जाएगा। मतलब इसको इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है कि जब हाथ ऊपर आए तो सांस भरेंगे और जब हाथ पीछे की तरफ जाएं बिना बेंड किए हुए तो सांस छोड़ेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो अपने पैर के पंजों पे आ जाएंगे और धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो जमीन को छोड़ना भी शुरू करेंगे। और इस अभ्यास को 1000 बार करना है। तो शुरू में बॉडी पेन करेगी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो कम से कम 50-50 बार हर एक दिशा से, पूरब दिशा से, फिर राइट टर्न कर जाइए, फिर 50 बार, फिर राइट टर्न कर जाइए, फिर 50 बार, फिर राइट टर्न कर जाइए 50 बार। कहने का मतलब है पूरब दिशा से शुरू करके फिर आप दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे, फिर पश्चिम दिशा की, फिर उत्तर दिशा की, और इस तरह से 4 जगह हो जाएगी। और जिस समय हाथ ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा अनुभव करना है, जापानीज में उसको की एनर्जी बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है और जब हाथ पीछे ले जा रहे हैं तो निगेटिव जाकी एनर्जी इज गोइंग आउट। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो शुरू में हम लोग पहले इसको सीखेंगे, एक बार मैं करके दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं तो 50-50 बार हर डायरेक्शन से करेंगे। तो पहले देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, बड़ी आनंददायक एक्सरसाइज होगी। थोड़ा देखिएगा अजय जी कि आई एम कंप्लीटली विजिबल और नॉट। माई लेग शुड ऑल्सो बी विजिबल। क्या पड़ रहा है? दिख रहा है? ओके। तो मान लीजिए कि मैं पूरब दिशा की तरफ, एक्चुअली मैं पूरब की दिशा की ओर ही मुंह करके खड़ा हूँ। शरीर को रिलैक्स कर लूंगा। अब हाथ को कंधों से थोड़ा सा ऊपर सीधा रख के उठाऊंगा, कलाइयों की पोजीशन ये रहेगी और इस समय सांस भरूंगा और जब सांस छोड़ूंगा तो पंजों पर आ जाऊंगा। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, और उस समय पंजों पर आ जाऊंगा। अगर 1-2 इंच ऊपर भी चले गए तो बहुत ही अच्छा। चलिए अब खड़े हो जाइए। इस अभ्यास को लगातार करेंगे हम लोग 10 बार, फिर उसके बाद 40 बार। 10 बार में थोड़ी वार्म अप हो जाएंगे, उसके बाद 40 बार करेंगे। तो शुरू करिए इस जापानीज एक्सरसाइज को। 1, 2, 3, 4, सांस भरी, सांस छोड़ी, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। गहरी गहरी सांस ले लीजिए। नाभि से थोड़ा नीचे एक पॉइंट होता है, उसको हारा पॉइंट बोलते हैं जापानीज में। हारा, आपने सुना होगा हारा गिरी कर ली उसने, मतलब आत्महत्या कर ली। तो इस पॉइंट पे हमारे योग में भी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाभि थोड़ा नीचे। उस हारा पॉइंट को पुश करना है सांस छोड़ते समय। तो अब हम जब 40 बार करेंगे तब इस बात का भी ध्यान रखेंगे, सांस छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो शुरू करिए, 40 टाइम्स कंटिन्यूअसली होगा। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरी, सांस छोड़ी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। रिलैक्स कर लीजिए। अभी हमने इस दिशा से 40 + 10 50 वाले अभ्यास को कर लिया। अब हम राइट टर्न करेंगे, जहां खड़े हैं वहां से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब इस दिशा से एनर्जी को लेंगे, तो शुरू करेंगे 50 टाइम नॉन स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। फिर थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए। अब फिर यहां से हम राइट एंगल टर्न करेंगे, यानी कि पश्चिम दिशा को फेस करेंगे। और 50 बार इस अभ्यास को करेंगे। शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स। और फिर राइट एंगल टर्न कर जाएंगे। अंतिम दिशा उत्तर दिशा से अब हम 50 टाइम इसी अभ्यास को करेंगे। स्थिति ले लीजिए, शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। रिलैक्स। अभ्यास आज का समाप्त हो गया। अब हम जो अभ्यास करेंगे, खड़े होके यौगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं। कमर पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा पुश करिए नीचे की तरफ, गहरी सांस लंग्स के निचले हिस्से, फिर मिडिल, फिर डाउन। ऐसे 10 बार कर लीजिए पहले। रिलैक्स। ये अभ्यास अभी हम लोगों ने लगभग 14-15 मिनट किया है। 50, 50, 50, 100 बार किया है। इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। हर एक डायरेक्शन से 250-250 बार करना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इसको प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पर आपकी मसल्स जो सेकंड हार्ट है उसका बहुत उपयोग होता है। तो हो सकता है शुरू में पेन हो, तो यहाँ थोड़ा मसाज, तुरंत नहीं बैठिएगा, यहाँ थोड़ा मसाज मसल लीजिए, थोड़ा पैरों की हिलाते रहिए। ताकि क्रैम्प ना आ जाए। वज्रासन में बैठ जाइए। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अगर जिनको कोई परेशानी है तो सिर्फ पंजों पे आ जाएंगे, वो ज्यादा उछलेंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स मजबूत होती जाएगी, तो आप इस अभ्यास को अपने आप आराम से बढ़ा सकते हैं। 250-250 बार हर डायरेक्शन से करने में लगभग 50 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हुई, जैसे आज आपने 50 किया, इसकी संख्या रोज 10-10 या 20-20 हर डायरेक्शन से बढ़ाते जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास है। वेट भी जल्दी जल्दी कम होगा। आपने देख ही लिया, कोई ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जगह चाहिए and you can start and you will feel your mood is elevated, because when you are doing jumping exercise your bones get anti gravity exercise भी हो रही है, इसमें आपकी बोन्स भी मजबूत हो जाती है। कैलोरी काफी तेजी से बर्न होने लगती है, एक्स्ट्रा कैलोरी, और एक बार फिर आप युवा फील करने लगते हैं। अब हम अभ्यास को और आगे बढ़ाएंगे। जो ओम की चर्चा कर रहे थे हम लोग, उस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने ओम का अभ्यास किया। सच सच बताइए।
So I hope everybody has done. हाँ सर, प्रैक्टिस की है उनकी। जी हाँ हाँ जी सर, की है। बिल्कुल सर। क्योंकि ये जो जूम क्लासेस रहते हैं इसमें बड़ा खतरा रहता है। नॉर्मल क्लासेस में मैं सबसे पकड़ लेता हूँ और जो नई पकड़ में आते तो मतलब उनको पूछ लेता हूँ क्यों नहीं कर रहे आप, क्या दिक्कत आ रही है। योग तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की चीज है। अगर आप प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं है, इट ऑल हैज टू बी प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत डीप साइंस है। इसमें इंटेलेक्ट को थोड़ा पीछे छोड़ा जाता है और अपने मन को, सेंसिटिविटी को ज्यादा जोड़ा जाता है। तो जिस चर्चा को हम कर रहे थे, जो ओम, उसके 7 मेथड्स बताए गए थे, उसमें जो भी आपको सूट करेगा उसको करना है। करना तो चाहिए लगभग 22,000 बार दिन में, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं होता है, तो कम से कम आधे घंटे की प्रैक्टिस। किसी भी प्रैक्टिस को आप करिए तो कुछ दिन करते रहिए, तब तो आपको समझ में आएगा कि क्या उसके फाइनल पॉइंट। आधे घंटे से 1 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़े सरल तरीके हैं। इसमें कोई आप खाली बैठे हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो उस चर्चा को हम जारी रखेंगे। जो 7 मेथड्स बताए थे उनके फर्स्ट मेथड को आज फिर रिपीट करेंगे, तो थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो शांत होकर बैठ जाइए, पीठ सीधी कर लीजिए। हाथों में ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हाथ नीचे की तरफ किए जाते हैं और शिन मुद्रा में ऊपर की तरफ। ज्ञान मुद्रा कंसंट्रेशन में मदद करती है और शिन मुद्रा, जो मेरा अपना अनुभव है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ने में मदद करती है। सर, आपके हाथ नहीं दिख रहे। ये हाथ, ओके, हाथ नहीं दिख रहे। ये हाथ नीचे रहेंगे तो ज्ञान मुद्रा बन जाएगी और हाथ ऊपर रहेंगे तो शिन मुद्रा बन जाएगी। ये हमारा ब्रेन का पॉइंट है। ये तो जब साइको न्यूरल ब्लॉक, ये वाली उंगली, ये है आपका अग्नि तत्व, परमात्मा का तत्व भी बोलते हैं। ये वायु का तत्व, ये आकाश, मिडिल फिंगर, ये पृथ्वी तत्व है और ये वरुण तत्व है। इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। ये बड़े काम के तत्व होते हैं आपके हाथ की उंगलियों के, तो इनकी सहायता से बीमारियों को भी ठीक किया जाता है बड़ी आसानी से। तो इसका सेशन चलाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बड़े काम की, यानी पार्किंसन तक भी ठीक हो जाता है। तो और ये ज्ञान मुद्रा की ये ब्यूटी है, इसको सभी लोग लगा सकते हैं और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उंगलियां नीचे की तरफ, हथेली नीचे की तरफ, और अगर इसको दिक्कत है तो इस 4 फिंगर को थंब के बेस में लगा के गोल कर सकते हैं। शून्य का अनुभव। अगर आपको मेंटल वर्क करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ईश्वर में ध्यान टिकाना है, तो इस मुद्रा को लेकर करें। बहुत जल्दी आपका ये वाली मुद्रा आपका शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो हम ओम का जाप करेंगे 5 बार। मन को शांत कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर का स्मरण करेंगे, ओम का जाप करेंगे 5 बार।
तो जो पहले मेथड हमने डिस्कस किया था, ओम मेथड नंबर 1, पल्सेटिंग रेपिटेशन, उसमें हमने 3 मेथड, गहरी सांस लेना है और लगातार ओम 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 का जाप करना है। तो हम सब 2-2 बार हर एक की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी वाले अभ्यास को 3-3 बार करेंगे। तो शुरू करिए, गहरी सांस भरिए। ओम 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 ओम। दूसरा चक्र करेंगे, सांस भरिए गहरी। ओम 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 ओम। जब हम ओम जाप करते हैं तो आपने एक चीज पाई होगी कि रेचक अपने आप सांस छोड़ रहे हैं। जब हम ओम का जाप कर रहे हैं तो उसमें सांस भी छूट रही है, तो रेचक अपने आप लंबा हो रहा है। जब रेचक अपने आप लंबा होता है, यानी एक्सलेशन लंबा हो जाता है, तब आपकी पैरासिम्पैथिक नर्व्स और रिलैक्स हो जाती है, जो आपके बीपी, एंजाइटी और टेंशन कम करने में मदद करती है। अब दूसरी पद्धति, इसमें ओम का नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप 10 ओम कर रहे थे एक सांस में, तो यहाँ हम 5 ही करेंगे। तो चलिए इसका भी अभ्यास करेंगे, सेकंड कैटेगरी का। शुरू करिए। ओम 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 ओम। सेकंड राउंड। ओम 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 ओम। बहुत बढ़िया। Immediate peace will descend on you, and that's what we require. जैसे जैसे आप ओम का जाप बढ़ाते जाएंगे, आप शांति के सागर में डूबते जाएंगे। वो डूबना क्यों जरूरी है, जब आगे के अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा। जो तीसरा है, इसमें और भी कम 2 या 3 बार ओम का जाप होता है। तो गहरी सांस भरिए, पीठ सीधी करिए, शुरू करिए। ओम सेकंड राउंड, फिर गहरी सांस भरिए। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलेंगे। इसके जो फायदे थे, ब्रेकिंग हैबिट पैटर्न, हमारे जिस माइंड के, योग और साइकोलॉजी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हम अपनी एक मकड़ जाल दिमाग में बना लेते हैं और उसी में घूमते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। उस पैटर्न को हमें हमेशा तोड़ना पड़ेगा। कभी भी स्टीरियोटाइप मत बनिए, स्टीरियो थिंकिंग मत रखिए। योगा इज नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, it is about the flexibility of mind as well. Keep it this in mind. Mind is such a powerful tool. उसको आप फ्लेक्सिबल रखिए, और जितना वो फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ही आपके जीवन में आनंद बढ़ते जाएंगे। माइंड प्लास्टिसिटी पे अब रिसर्च किया गया है, पिछले कई सालों से चल रहा है। माइंड इतना प्लास्टिक है कि इसमें हजारों लाखों आइडियाज घुस सकते हैं। वह घुसने की जगह दे दीजिए आप। विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया से उसका वर्णन किया है।
वो कहते हैं दिमाग एक, समझिए कि आटे का गोला है, जो सना हुआ आटा है, इसमें चैनल नहीं बने। उस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एक सुई जाती है उसके अंदर से एक सुराख बना के चली जाती है, वैसे ही आइडियाज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी माइंड प्लास्टिसिटी हमेशा के लिए चेंज होगी। एंड माइंड वंस चेंजेस, इट नेवर कम्स बैक टू द ओरिजिनल शेप। सो ओपन योर माइंड to new ideas, new thinking processes, and keep the mind elasticity open. So जो आप चिंता कुंठा से ग्रसित हैं, उन सब के पैटर्न को तोड़ने के लिए जो भी आज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ओम ओम। नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड मेथड, बहुत ही बढ़िया मेथड। इसमें 2 स्लाइड है। इसमें सांस भरने के समय भी ओम होगा और सांस छोड़ने के समय भी ओम होगा, लेकिन इट इज डन इंटरनली। इसमें आवाज नहीं निकाली जाएगी मुंह से। सांस ले रहे हैं तो ओम भर रहे हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो ओम भर रहे हैं। तो चलिए हम लोग 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। मन शांत करके बैठ जाइए और जैसे सांस अंदर जा रही है, ओम का जाप भरिए। चलिए शुरू करिए। आपने पहली बार सुना होगा कि कुछ लोगों ने स्पेशली कि ओम का जाप मन में भी किया जाता है। शुरू में ओम का जाप आप बोल के करिए, लेकिन बाद में इसको सटल बनाने के लिए ओम का जाप मन में भी किया जाता है। जब सटल होता है, जब आगे की चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा कि सटल की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है। जो नेक्स्ट मेथड इसमें बताया गया है, एक्सेल करेंगे तो ओम का जाप होगा बोल के, और जब इनहेल करेंगे उस समय टोटल साइलेंस होगा। इज इट क्लियर? एक बार मेरे को देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूं। सांस भरी तो शांत, एक्सपीरियंस द पीस, यू आर इनहेलिंग द पीस। अब सांस भरी, आई विल एक्सपीरियंस, आई एम इनहेलिंग पीस। फिर सांस छोड़िए तो एक्सेल करेंगे ओम की साउंड के साथ। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे 3 बार इसका अभ्यास का। शुरू करिए। सांस भरी, साइलेंस को इनहेल करिए। ओम, सभी लोग करें। और जैसे जैसे इस अभ्यास को करेंगे आपकी साइलेंस की गहराई और बढ़ती जाएगी। ओम का इम्पैक्ट साइलेंस की गहराइयों में और ज्यादा उतरेगा। Now some explanation on the second slide. Mind, breath and mantra in unison. In this practice you come to experience the mind, breath and mantra flowing in unison. This synchronization has beautiful effect on meditation. Simply allow the mantra to come out
and go with each inhalation and exhalation. Allow there to no gap, no space, no pause between inhalation and exhalation. कोई गैप मत रखिएगा और between exhalation and inhalation. Now second impact, as I said, कि जब ओम करेंगे तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्सलेशन चूंकि लंबा चल रहा है और ज्यादा रिलैक्स होती जाएगी, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिटेशन. सो द स्पीड नेचुरली स्लोज डाउन. तो अगर आप शुरू में 5 मिनट में जस्ट 10 बार ओम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करने के बाद 5 मिनट में 4 बार ओम होगा, 3 बार ओम होगा, धीमा होता जाएगा. As you gently allow Om mantra to flow with the breath, the mind becomes calm. याद है पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा, उसी का इम्पैक्ट है. पतंजलि भी बाद में आएंगे यहाँ पर. When the mind becomes calm, the body relaxes. Now the reverse engineering हम लोग कर रहे हैं. माइंड को काम करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगी. And the breath becomes even smoother and slower. That rate of speed at which the Om mantra is being repeated naturally slows down. It is not a matter of forcing the mantra to slow, but rather the slowing comes quite naturally. आप स्लो नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप होगी, तो आप उसकी चिंता नहीं करिएगा. Allow the mind to stay wide, awake and alert. और इसमें जो गैप में जो माइंड की स्थिति है उसमें अलर्टनेस रखिए, अवेयरनेस रखिए. योग में बहुत बड़ा सूत्र है अवेयरनेस का. As the Om mantra and the breath becomes naturally slower and slower, therefore the meditation on Om will deepen with the passage of time, with the passage of practice. Now we'll come on third method. There are 2 slides in this. What we see in the world is a gross body. चेयर देखा, टेबल देखी, कुर्सियां देखी, हाथी देखा, घोड़ा देखा, आदमी देखा, हवाई जहाज देखा, सब ग्रॉस हैं. सो हमारी मेंटलिटी भी ग्रॉस ही हो जाती है. हम सटल में उतर ही नहीं पाते हैं और कॉजल में तो कभी नहीं उतर पाते हैं और शून्य में तो योगी ही उतर पाते हैं. तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. जब ईश्वर ने कहा कि पंच महाभूत, जब जिसकी वो चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. अब देखिए कितना बढ़िया ग्रेडेशन है. फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड ही इज गोइंग टू शून्य, और शून्य से ही हम निकले हैं और शून्य का एक्सपीरियंस ओम कराएगा आपको. तो फ्रॉम ग्रॉस टू लेसर ग्रॉस टू लेसर ग्रॉस टू लेसर ग्रॉस, यानी सटल 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 सटल, और इसका एक्सपीरियंस आपको ओम में करना पड़ेगा और होगा भी अगर आप अपने श्रद्धा और समर्पण के साथ ओम कर रहे हैं. So words usually have corresponding object and meaning go because we live in a mapping of the world. अगर हमने चेयर कही तो आपके माइंड में एक फ्लैशिंग होगी चेयर. टेबल का टेबल फ्लैश करेगी. एलिफेंट का तो एलिफेंट फ्लैश करेगा. So because the word has got association with the meaning and the object, it will flash in your mind. Gross. Some specific chair will probably come to your mind. It may be wooden chair. It may be a metal chair. For example, it may be large, small, or this or that style. It may be new or old. The 3 things are there: the word chair, the concept of chairness, and a specific chair. The object that goes with the Om is the universe. अब यहाँ क्या ब्यूटी आती है, जब आप ओम कहते हैं तो आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है. It is not a specific object. ओम इज ऑल इनकम्पासिंग. बहुत बड़ी ब्यूटी है ओम में. जब आप नाद योग में उतरिएगा और एकदम डीप साइलेंस में बैठ जाइएगा तो आपको अंदर की ओम की साउंड काफी तेजी से सुनाई पड़ेगी.
So when the Om word is heard, what is the concept and object comes in the mind? What is that thing that goes along with that word? Om, the concept goes with the Om is the oneness or eternity of the universe. The object that goes with the word Om is the entire universe. तो वर्ड तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसमें जब भगवान कृष्ण का मैं ओम हूं तो मैं इसी शब्द में समाया हुआ हूं. बोथ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट. हम लोग मैनिफेस्ट हो गए, इस दुनिया में प्रकट हो गए, तो हम लोग मैनिफेस्टेड हो गए. कुछ दिन में फिर गायब हो जाएंगे हम लोग. ऐसा नहीं कि हम परमानेंटली गायब हो गए, हमारी एक अवस्था गायब हुई है, वरना हम उसमें घूम रहे हैं यूनिवर्स में. इट मीन्स दैट होल as if it was one single object that is infinitely huge object, which is the object that goes with the word Om. Now, जो इसके साथ awareness होगी to contain the object with the attention turns inward. जब ओम करेंगे तो attention inward ही रखना है हमको, जैसे बताया गया है. And reflecting on the chair, the concept and image of the chair arises in the same way. Do the same thing with the word Om. यानी जब ओम करेंगे तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को दिमाग में ले आए, माइंड में ले आए. Allow your awareness to expand as it could contain the whole universe to go with that word. Stretching the attention, there is a feeling of stretching as you progress into Om. आपका ये अटेंशन जो है भाग रहा है इधर उधर, वो ग्रो करेगा इंटरनली. Had to get bigger and bigger to obtain whole, and the same way as the chair has a back, a seat and leg, yet it is collectively a chair. Continuously repeat Om and continue to expand the concept of universal consciousness so as to allow your attention to contain the whole object called Om. Now we will talk about fourth method. The subtle sound is always there. This Om vibration is always there, क्योंकि हमारे सेंसर वीक पड़ गए हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हम रोशनी वाली जगह से कभी अंधेरे में जाते दिखाई नहीं पड़ता है. इस तरह से हमारे सेंसर, इंटरनल सेंसर बहुत वीक पड़ गए. लेकिन जैसे जैसे आप साइलेंट में घुसने की कोशिश करिएगा, वो सेंसर फिर से जागने लगेगा. A vibration exists underneath all the grosser aspect of being, like substratum. The subtle sound of Om mantra is constantly there, and when heard in deep yoga meditation, sound like a continuous vibration, even sounding out जो भ्रामरी में सुनाई पड़ती है, समझ में आती है, या ओम के अंत में समझ में सुनाई पड़ती है, वो वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है. At the deeper level, as it is extremely loud and serene. तो जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको एक कंटिन्यूअसली साउंड सुनाई पड़ती रहेगी. Emerging from Om, the reality symbolized by the Om mantra is the ground vibration out of which all other vibration and sounds mantra emerge. Every sound emerge from Om. कंठ के नीचे से शुरू होते हैं और अंत में लिप के तक चले जाते हैं इस वाइब्रेशन में. तो ऐसा कोई साउंड ही नहीं है जो इस ओम में समाहित नहीं है. Receding into Om, the vibration represents Om mantra is the substratum that in which all those vibrations out mantra recede when followed back to their source. What is the source? जो ओम का शून्य है, म के बाद, that is the source. Some say that everlasting, all-pervasive vibration of Om mantra is also source of intent. Some people say Amen, Sholem. Some say that this sound is word of God. Now, next slide
slide number 2. Eventually this leads to deep stillness. जब आप ओम को कंप्लीट करेंगे, जिस वर्ड को मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं, म जब आपका खत्म होगा, रिसीड करेगा, तो देयर विल बी टोटल साइलेंस एंड टोटल स्टिलनेस. उस स्टिलनेस को आपको आत्मसात करना है. दैट इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ ओम. Which paradoxically is experienced as the silence from which the sound Om itself emerges. In the section below, the silence is described as being the fourth state, that is called Turiya state. Beyond the three sounds of A, U and M are contained in Om mantra. However, in this practice, as you internally repeat the sound of Om, imagine the underlying vibration of the universe as if it were coming from all places through all things. यूनिवर्स की सब चीजों से ये फील करना है कि वाइब्रेशन निकल रहा है. Listening to the vibration while remembering Om. There is sound that can relatively easily be heard in your ears that is more surface level coming from the brain. Some people experience this as buzzing. कभी चुपचाप बैठिएगा तो कान में ऐसी आवाज आएगी. Ringing sound. By listening closely, the ma sound can be heard, like the end of Om mantra, or you might hear ma के बाद का जो end अक्षर. Listening to this vibration with awareness of Om is a good way to start with the vibration aspect of Om. Gradually, this vibration, as we go deeper into this listening mode, this will be more deeper and more effective. Listening in this way can particularly enjoyable and insightful when recalling some of the other meaning of Om mantra at the same level. Allowing thoughts to come and go. अगर इसमें thoughts आते भी हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आने दीजिए और जाने दीजिए. While listening, it is best gently allow other thoughts pattern to come into the field of attention and then allow those thoughts to drift away. There are not really any intent of doing anything with those thoughts, either engaging them or pushing them away. In other words, the listening of Om is not used to suppress thoughts and emotion. This is not the purpose. Rather, attention is allowed to expand, but at the same time, non-attachment is learned by staying with the vibration and letting go the thought pattern. This is one way to gain access to the ability to the neutral witness of the stream of thoughts in the mind, as it sometimes described as being like watching leaves, sticks and logs floating by a river. Now we'll talk about fifth method. Remembering four planes of Om. जिस समय आप ओम का जाप कर रहे हैं, ये चारों मेथड आपको लेवल याद रखना है. A represents the gross, U represents subtle realm, and Ma refers the causal plane. सबका लेवल एक एक ऊपर बढ़ता जा रहा है. And the silence after these three refers to the absolute reality. That is the substratum for each of other three realities. Gross, subtle and causal plane. अ का उच्चारण ग्रॉस, जो मटेरियल चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, उसके ऊपर ऊ का उच्चारण और उसके ऊपर म और साइलेंस एब्सोल्यूट रियलिटी. तो अब इस चीज को ध्यान में रखने के हुए 5 बार हम लोग ओम का जाप करेंगे और फील करेंगे, और उसके साथ ही हम इसको समाप्त करेंगे 5वें मेथड के ऊपर. तो फील द ग्रॉसनेस, सटल, कॉजल एंड एब्सोल्यूट रियलिटी व्हेन देयर इज टोटल साइलेंस. तो चुपचाप बैठ जाइए, सीधे गहरी सांस भरिए और शुरू करेंगे.
अंतिम बार। तो आज का अभ्यास यही समाप्त करेंगे with the final word. A is the grosser part, U is subtle part, and उसके नीचे जो है causal और उसके बाद शून्य। उसका अनुभव अगली बार ज्यादा बारीकी से करिए। आज का अभ्यास यही समाप्त करेंगे। अब ईश्वर को धन्यवाद अवश्य देंगे, ग्रेटिट्यूड। जब भी हाथ जोड़े ईश्वर के सामने तो धन्यवाद के लिए, पूजनीय माता पिता, पूर्वजों, गुरुजनों, टीचरों, ऋषि मुनियों के लिए जिन्होंने अपार ज्ञान दिया है, संस्कार दिए हैं, जीवन दिया है। उन शहीदों के लिए जिन्होंने अजाई दिलाई है, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों, संबंधियों के लिए, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर के लिए, छोटी बड़ी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, प्राकृतिक संसाधनों, पशु पक्षियों, स्वच्छ जलवायु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए और ओम का आनंद उठाते रहिए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सर, थैंक यू पवन सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। थैंक आपने यू। बहुत थैंक यू। ओम की टेक्निक बताई, जापानीज एक्सरसाइज बताई है। रियली ये चीजें जनरली नहीं मिलती हमें कहीं पर भी, ये केवल आपके माध्यम से ही हमारे तक पहुंच रही है। और बहुत हाई लेवल की ओम की टेक्निक बताई आपने, यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चलो ठीक है, हमें पता चला है, हम इसका अभ्यास कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को शांतिपूर्वक सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीबॉडी।